अभिषेक सफर में आज की सच्ची घटना दिल्ली से। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त अभिषेक का। दोस्तों, एक 40 वर्षीय बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला थी जिसका आकर्षित करने वाला जिस्म, देखने में काफी खूबसूरत गोरा बदन, जिसे देखकर जो भी देखता था वे भी एक बार उसकी खूबसूरती और शारीरिक बनावट का कायल हो जाता था। वे गरीब विधवा महिला आर्थिक तंगी से काफी जूझ रही थी और उसने अपने घर को किराए पे दे रखा था एक 62 वर्षीय अंग्रेज पुरुष को। और 2 दिन बाद वे 2 महीने का एडवांस किराया लेने के लिए उस 62 वर्षीय बुजुर्ग अंग्रेज के पास जाती है और वे जो अंग्रेज होता है वे उसे 2 महीने का एडवांस किराया दे देता है और उस महिला की खूबसूरत जिस्म को और गठीले बदन को देख करके वे अंग्रेज पुरुष जो होता है वे काफी आकर्षित होता है और वे खुले विचारों का होता है और वे उस महिला से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगी? मैं उस रात की कीमत तुम्हें 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही दोस्तों वे विधवा महिला 50,000 रुपये का नाम सुनती है, चूंकि दोस्तों वे काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुकी महिला वे झट से हाँ कर देती है और अपना सर हिलाते हुए उस पुरुष अंग्रेज को सहमति प्रदान कर देती है। और ये सुनने के बाद अंग्रेजी पुरुष काफी प्रसन्न होता है और कहता है कि चलो आज कोई भारतीय खूबसूरत गठीले बदन वाली महिला मिली है। और वे विधवा महिला जो होती है वे सोचती है कि चलो आज जो है कम से कम 50,000 रुपया ये 60 साल का बुढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा और कितनी देर मेरे साथ शारीरिक संबंध बना पाएगा, ये तो 5 मिनट में ही चारों खाने चित हो जाएगा। ये दोनों सोच करके इधर ये महिला भी प्रसन्न हो रही थी, उधर अंग्रेज भी काफी प्रसन्न हो रहा था। दोस्तों, रात को कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके उस महिला के और उस अंग्रेज पुरुष के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें, साथ साथ अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से रोचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी कहानी। आज की सच्ची घटना दिल्ली के गीता कॉलोनी की है। दोस्तों, दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक रामकरण नाम का व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति की एक खूबसूरत, बेहद ही जवान और देखने में काफी हसीन गठीले बदन वाली उसकी एक लड़की रहती है। दोनों बाप बेटी की जिंदगी काफी अच्छी से गुजर रही होती है और धीरे धीरे सीमा जो होती है वे अपनी कदम जवानी के दहलीज पर अपनी कदम रखती है। उसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। मोहल्ले के या जो भी उसे देखता था उससे एक बार वे शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जरूर सोचता था और जो भी उसे देखता था वे गंदी निगाहों से ही उस सीमा को देखता था। इस बातों से परेशान होकर के रामकरण ने उसकी शादी करने का फैसला किया और उसकी शादी 28 साल की उम्र में करवा दी। उसके बाद दोस्तों, सीमा की जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी और दोस्तों 7-8 साल बाद सीमा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है। सीमा का कोई भी बच्चा नहीं होता है और जिसे थक हार करके उसके पति काफी इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद सीमा का कोई भी संतान नहीं हुई। उसके बाद दोस्तों उसका पति एक दिन काम पे जा रहा था कि उसकी मार्ग दुर्घटना में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सीमा काफी उदास और परेशान रहने लगी और वे वापस दिल्ली के अपने पिता के पास आकर के रहने लगी।
इस बातों को लेकर के उसके पिता भी काफी परेशान रहते थे। अगल बगल मोहल्ले के जो लोग होते हैं वे सीमा को गलत नजरों से ही देखते थे और सभी लोग उसे कमेंट पास किया करते थे। 2-4 साल बीत जाने के बाद उसके पिता और परेशान हो जाते हैं और उसके पिता ये सोचते हैं कि आखिर सीमा की अभी काफी लंबी जिंदगी पड़ी है और सीमा कैसे अपनी जिंदगी अकेले गुजारेगी, मेरी भी कोई जिंदगी का ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों सीमा के पिता जो होते हैं वे सीमा की शादी खोजना चालू कर देते हैं। दिल्ली के ही रहने वाले एक प्रताप नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी मिठाई की दुकान होती है और उसका दिल्ली में अपना खुद का घर रहता है। उसके बाद दोस्तों प्रताप की भी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी की मौत कोरोना काल में ही हो गई थी, जिसके कारण प्रताप भी काफी परेशान रहता था और अकेलापन महसूस करता था। उसके बाद प्रताप भी झट से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सीमा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सीमा शादी करके प्रताप के घर आती है। सीमा जो है काफी खुश रहती है कि प्रताप भी जो होता है काफी खुश होता है, लेकिन काफी मोटा होने के कारण सीमा को वे शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। 2-4-10 दिनों तक सीमा उसका इंतजार करती है और 10 दिनों बाद जब सीमा की शारीरिक इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो सीमा ने यह सोच लिया कि हो सकता है मेरे नसीब में यही लिखा था। उसके बाद दोस्तों सीमा और प्रताप की जिंदगी कटने लगी। उसके बाद दोस्तों 6 महीने बाद प्रताप की अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो जाती है। प्रताप की मौत हो जाने के बाद सीमा काफी गुमसुम और उदास रहने लगी। 4 महीने तो प्रताप के जो पैसे थे उस पर सीमा का काम चला, लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद सीमा के पास पैसे नहीं थे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उसके बाद दोस्तों सीमा ने फैसला किया कि उसके पति का जो घर था वह 4 कमरों का काफी आलीशान घर था। उसके बाद सीमा ने सोचा कि एक कमरे में हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, क्यों न 3 कमरे को किराए पे दे दिया जाए और किराए से जो पैसा आएगा उससे जिंदगी आसानी से गुजर बसर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से संपर्क किया और कहा कि जो है अगर कोई किराए पे मकान लेने के लिए आए तो मैं अपना कमरा किराए पे देने के लिए तैयार हूं, ताकि हमारा खर्चा भी चलता रहेगा, उसका भी काम हो जाएगा। मोहल्ले में काफी लोगों से वे बता चुकी होती है कि मैं अपने घर का कमरा किराए पर देना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे एक इंग्लैंड का आदमी आता है और वे दिल्ली घूमने के लिए काफी उत्साहित था और वे दिल्ली के लोकल गाइड से संपर्क करता है और लोकल गाइड के साथ 2-4-5 दिन दिल्ली और आसपास की जगहों पे जैसे आगरा, वाराणसी, मथुरा घूमता है और घूमने के बाद कुछ दिनों आराम से 2-4 महीना दिल्ली में शांति से रहना चाहता है। और वे ये भी सोचता है कि अगर मैं होटल में रहूंगा तो काफी लंबा बिल आएगा, और वे लोकल गाइड से कहता है कि मुझे दिल्ली में ही कोई घर किराए पे दिलवा दो। वे उस गाइड के साथ दिल्ली उसी कॉलोनी में जाकर के कमरा ढूंढने लगता है जिस कॉलोनी में सीमा का घर था। उसके बाद दोस्तों लोगों ने उसे बताया कि चले जाओ सीमा के घर, वहां तुम्हें कमरा मिल जाएगा। उसके बाद वे अंग्रेज जो है सीमा के घर जाता है और सीमा को देखता है। सीमा काफी खूबसूरत और आकर्षित करने वाला बदन देख करके वे आकर्षित हो जाता है और वे सीमा के मुंह मांगे पैसे को देने के लिए तैयार हो जाता है। और वे सीमा से कहता है कि देखिए मुझे कोई परेशान न करे, मैं 2 महीना यहाँ शांति से अकेले में रहना चाहता हूँ और आप या कोई भी मुझे परेशान न करे। उसके बाद दोस्तों सीमा भी तैयार हो जाती है। उसके होटल जाते हैं, होटल से सामान ला करके सीमा के एक कमरे में उस अंग्रेज का सामान शिफ्ट कर देते हैं और वे सीमा से कहता है कि 2 दिन बाद आप आइएगा और मुझसे 2 महीने का एडवांस किराया ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सीमा भी काफी प्रसन्न होती है। उसके बाद 2 दिन बाद शाम के करीब 5 बजे सीमा जाती है और उस अंग्रेज पुरुष से अपने घर का किराया मांगती है। तो अंग्रेज पुरुष उसे 2 महीने का एडवांस किराया दे देता है। और अंग्रेज जो होता है वे काफी खुले विचारों का होता है और वे सीमा से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार दो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया
दे दूंगा। उसके बाद ये सुनने के बाद सीमा जो है कुछ सोच विचार करती है। उसके बाद सहमति भरे नजरों से उस अंग्रेज के सामने सर हिला देती है और अंग्रेज उससे कहता है ठीक है, रात को 10 बजे तुम मेरे कमरे में आ जाना। उसके बाद दोस्तों सीमा जो थी काफी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो एक ही बार में 2 घंटे में ही हम जो है 50,000 रुपया कमा लेंगे। और अंग्रेज जो था वह सोच रहा था काफी दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था और आज इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाएगा। दोनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद दोस्तों खाना बनाने के बाद खा करके जैसे ही रात को 10 बजते हैं वैसे ही सीमा जो है उस अंग्रेज के कमरे में आ जाती है और वे अंग्रेज जो है उस सीमा को देख करके काफी खुश होता है और वे सीमा के हाथों पे 50,000 की गड्डी उसको पकड़ा देता है और कहता है कि ये लो, वादे के मुताबिक पैसा ले लो, 50,000 की हमारी तुम्हारी डील होती है। उसके बाद दोस्तों सीमा लेती है। लेने के बाद सीमा के वस्त्र वे अंग्रेज जो होता है वे धीरे धीरे उतारना चालू करता है और दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सीमा सोच रही थी कि अंग्रेज जो है 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, लेकिन वह अंग्रेज जो था काफी देर तक सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और अंग्रेज जो है ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था और दर्द के नाते सीमा कराह रही थी और सीमा सोच रही थी कि ये 50,000 रुपया मेरे लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं। उधर अंग्रेज जो था वे 50,000 रुपये का फुल वसूल करना चाहता था। इस नाते वे भी काफी दांव पेच के साथ सीमा को फंसाता रहा और सीमा कराहती रही। उधर सीमा की पड़ोसन सविता जो होती है वे कुछ सामान लेने के लिए सीमा के घर पे आ जाती है और जैसे ही वे सीमा के घर पे आती है, सीमा जो होती है हड़बड़ाहट के चलते उसने अपने घर का मेन दरवाजा बंद करना ही भूल गई थी। उसके बाद दोस्तों उसकी पड़ोसन जो होती है वे जा करके देखती है कि घर में से, और वे देखती है कि कमरे में से आवाज आ रही होती है और सीमा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसके बाद दोस्तों वे जा करके खिड़की से झांकती है तो सीमा को अंग्रेज जो था बांसी दरिंदे की तरह उसके साथ जिस्मानी संबंध बना रहा था और उधर सीमा जो है दर्द के नाते करा रही थी। उसके बाद दोस्तों ये देखने के बाद उसकी पड़ोसन जो है वे सोचती है कि हो सकता है ये अंग्रेज जो है सीमा को अकेले पा करके इसके साथ रेप कर रहा हो। उसके बाद दोस्तों वे महिला जो होती है वे देर न करते हुए बाहर जाती है और अपने अगल बगल के लोगों को बुला लाती है और सब धीरे से ये मंजर देखते हैं। देखने के बाद उसी में से किसी ने दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली पुलिस मौके पे आती है और उस अंग्रेज को और सीमा को दोनों को पकड़ करके थाने में ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद दोनों के साथ कड़ाई से पूछताछ करती है और वे सीमा से पूछती है क्या ये अंग्रेज तुम्हारे साथ रेप कर रहा था? तो सीमा ने जवाब दिया कि नहीं, ये रेप नहीं कर रहा था, ये मेरी सहमति से कर रहा था। उसके बाद दोस्तों चूंकि दोनों बालिग थे, दिल्ली पुलिस छोड़ देती है। छोड़ने के बाद उस अंग्रेज को दूतावास से संपर्क करके उसके देश में वापस भेज दिया जाता है और इधर सीमा शर्म के नाते घर से बाहर नहीं निकलती है। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे प्रसारित होता है, सीमा जो है अपनी बदनामी के नाते एक दिन अपना घर बंद करके और जो है कहीं दूर जा करके अपने मायके में चुपके से आकर के रहने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।